तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही विपक्षी गठबंधन की अंदरूनी कलह सतह पर है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने ममता बनर्जी के फैसले की आलोचना शुरू कर दी है। विपक्षी गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता मोहम्मद सलीम ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने काफी पहले ही बता दिया था कि वो अपना रुख बदलेंगी, ये बात कही है। सीपीआई जो मार्क्सवादी नेता है मोहम्मद सलीम, इन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी पर अगर ये बयान नीतीश कुमार का याद आएगा तो आपको लगेगा कि उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि ममता बनर्जी पलटी मारेंगी। टीएमसी का गठन ही बीजेपी और आरएसएस की सलाह पर हुआ था ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके और फिर ये पार्टी एनडीए में शामिल हो सके। विपक्षी गठबंधन कोई चुनावी समन्वय नहीं है। विपक्षी गठबंधन का ये बीजेपी के खिलाफ पार्टियों का गठबंधन है। चुनावी समन्वय राज्य स्तर पर अपने तरीके से किया जाएगा, ये सारी बातें उन्होंने कही। मोहम्मद सलीम ने विस्तार से ममता बनर्जी के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए जरा आपको एक बार सुनवाते हैं। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है, इसलिए माहौल देखकर, हवा देखकर वो समझती है और अभी वो शुरू से ही एनडीए के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। कभी कभी कांग्रेस के साथ आती हैं, कभी कभी अकेले चलने की कोशिश करती हैं। तृणमूल कांग्रेस बनी थी इसलिए बीजेपी के मशवरे से, आरएसएस के मशवरे से कांग्रेस को तोड़ करके ताकि वो एनडीए में जा सके। और वे अभी ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नहीं जा पाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, ऐसा इंडिकेट किया आज। भगवान के सवाल शिष्य हमसे कि आम इंसान से। इंडिया जोट एक बात है, वो चुनावी तालमेल का नहीं है, इसको आपको दिमाग में समझना पड़ेगा। वो बीजेपी के विरोध जो लोग करेंगे वो एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी तालमेल स्टेट लेवल में होगा अपने अपने तरीके से। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बुधवार को यह साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी और अब कांग्रेस के लिए सीट बंटवारे के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय गठबंधन पर कोई फैसला लिया जाएगा। ममता बनर्जी के इस फैसले से विपक्षी गठबंधन की एकता को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने जो सुझाव दिए थे वो सभी नकार दिए गए। इसके बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी भी न दिए जाने से ममता बनर्जी नाराज दिखाई देती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा हो रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे के तहत 2 लोकसभा सीटें देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं थी और इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने तल्ख बयान दिया था, जिस पर टीएमसी की तरफ से भी पलटवार हुआ। इसके बाद से ही दोनों पार्टियों में तल्खी देखी जा रही है। वहीं बीते दिनों पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर तकरार भी ममता बनर्जी ने अपने बयान में बताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा की 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उसे कुछ क्षेत्रों की पूरी तरह से क्षेत्रीय दलों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी बीजेपी का उतना सीधा मुकाबला नहीं करता जितना कि वो करती हैं। वो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए ये बात कह रही थी। कोलकाता में सर्वधर्म संभाव रैली में सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कुछ विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ ही दिया जाना चाहिए कांग्रेस को और 300 लोकसभा सीटों पर उसे चुनाव लड़ना चाहिए और मैं उनकी मदद भी करूंगी। मैं उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी हुई है। लगातार ममता बनर्जी अपनी बात कांग्रेस को लेकर रखती रही हैं। एक और विषय था, जैसे कि राहुल की न्याय यात्रा चल रही है, वो पश्चिम बंगाल में है। उन्होंने इसी कड़ी में यह भी कहा कि राहुल की यात्रा पश्चिम बंगाल में आ रही है और इस बारे में भी उनसे बातचीत नहीं की गई। तमाम वो मुद्दे थे जिनको लेकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रति नाराजगी जताई, जिसके ठीक बाद जयराम रमेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वो तो गठबंधन का स्तंभ है, उनके बिना तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते। बहरहाल बीते महीने ऐसी कई खबरें सामने आई जो कि ममता कांग्रेस को पिछली बार जीती उसकी दोनों सीटें यानी बहरामपुर और मालदा दक्षिण की सीटें देने को तैयार है। उसके बाद ही दोनों दलों के बीच में तनातनी शुरू हुई, यानी टीएमसी ने कहा कि हम सिर्फ 2 सीटें देंगे पश्चिम बंगाल में जो आपकी जीती हुई है, जहां आप जीत सकते हो, बाकी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ममता ने राज्य की जो सीटें हैं बंटवारे के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा भी दी थी, वो भी समय खत्म हो गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, बाकी 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से आई थी। आइए जरा एक बार आपको ममता बनर्जी का भी बयान सुना देते हैं जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा है और उनके इस बयान के बाद अब आईएनडीआईए गठबंधन पर संकट के बादल भी हैं। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता पर पलटवार करते हुए उनको मौका परस्त करार दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी ममता की मदद के लिए या उनकी मदद के बिना ही लोकसभा चुनाव में उतरेंगी। पत्रकारों से बातचीत में अधीर रंजन ने कहा कि हम ममता की मदद से चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ने की कला जानती है। ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि वो कांग्रेस के समर्थन से ही बंगाल की सत्ता में आई थी, वो जो चाहे कर सकती है।
अधीर रंजन चौधरी इससे पहले भी आपको याद होगा वो कह चुके हैं कि हम भीख नहीं मांगेंगे टीएमसी से, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पहले भी तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन का कड़ा विरोध करते रहे हैं, लेकिन गठबंधन का फैसला चूंकि केंद्रीय नेतृत्व करता रहा है, इसलिए वो अब इस पर नहीं बोलना चाहते। अब ममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं की इन सियासी बयानबाजियों के बाद देखना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या अकेले। लोकसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सब जगह कांग्रेस के साथ सभी का सीट शेयरिंग को लेकर विवाद दिख रहा है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ममता बनर्जी का इस तरीके का ऐलान INDIA गठबंधन के लिए भी खतरे की घंटी है। देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो जुबानी जंग लगातार दिखाई पड़ रही है, ये कितनी शांति में तब्दील होगी और कितना ये लोग साथ लड़ते नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।